स्टैंडर्ड की, जैसे क्लास 9th तो चल ही रहा है, 10th भी चलाएंगे, 12th भी चलाएंगे। ठीक, तो आज जो है हमारा टॉपिक जो होगा, उस दिन तो हमने आप लोगों को बताया ही था कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस हो चुकी थी और डिटेल जानकारी दी गई थी। अब आज हम आपको बताएंगे रेडिकेंड क्या होते हैं, लॉ ऑफ रेडिकल्स क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे रेडिकेंड। तो रेडिकेंड होता क्या है, अगर आप जो है कोई नंबर nth रूट के फॉर्म में लिखते हो, किस फॉर्म में लिखें, nth रूट के फॉर्म में अगर डिनोट करते हैं तो इसमें ये रेडिकेंड बोला जाता है। और यहाँ पर n को क्या कहा जाएगा, n को ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ सेट्स। और ए जो होता है वो आपका रेडिकेंड होता है। ये आर ए है, ये क्या बोला जाएगा, रेडिकेंड। ठीक, तो अभी लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेडिकल्स अगर डिफाइन किया जाए तो लॉ ऑफ रेडिकल्स हमें बताना है। सपोज करिए कि आपके पास लेट ए एंड बी पॉजिटिव रियल नंबर, यहाँ ध्यान देने वाली है, बी पॉजिटिव रियल नंबर, आर प्लस है, तब क्या होगा, देन पहली कंडीशन, रूट में अगर a इंटू बी है तो इसको अलग अलग किया जा सकता है, रूट a इंटू रूट बी। एज फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, सपोज करिए कि आपके पास जो है रूट 6 है। ठीक, इसे सपोज करिए एग्ज़ाम्पल अगर लेते हैं, तो इसे अगर अलग अलग करना है तो क्या करेंगे, ये दो प्राइम नंबर के मल्टीपल में आ गया। अब इनको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 3। ऐसी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमें काटना होता है, नोमरेटर और डिनोमरेटर में से किसी एक को काटना होता है, तब ऐसी ही वैल्यू हमें खोजनी पड़ती है। दूसरा, अगर ये a अपान बी के फॉर्म में है तो इसको हम रूट a अपान रूट बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सपोज करिए, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर वैल्यू बताई जाए, मान लीजिए रूट में आपको दिया गया 25 अपान 16, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 25 का रूट पहले निकालेंगे, अपान में 16, तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो 5 अपान 4 हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वैल्यू आपकी होगी, सपोज करिए कि रूट में दो वैल्यू पूछी जाए, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप ए स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर का मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में बी हट के केवल बी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका भी फैक्टर होता है,
ए माइनस बी का अगर आपसे कोई फैक्टर पूछता है तो उसे क्या कह सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी इंटू माइनस रूट ए माइनस रूट बी। ठीक। फोर्थ कंडीशन, सपोज करिए आपके पास अगर a प्लस रूट बी है और इनटू में a माइनस रूट बी दिया गया, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ऐसे ही अगर हमें रूट की वैल्यू स्क्वायरिंग फॉर्म में दी गई है, जैसे रूट a प्लस रूट बी होल स्क्वायर करना है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, बी का करेंगे तो बी वाले का रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब रूट ए इंटू रूट बी करेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू बी। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर ये वैल्यू जब क्लियर हो जाती है तो हम चर्चा करते हैं, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हो तब क्या होगा। अगर रूटिंग वैल्यू फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो उसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। तो क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू दिया गया है तो उसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसका कैसे किया जाता है, देखिए, अगर कोई नंबर आपका सपोज करिए 1/√a प्लस रूट बी दिया है, अगर डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है तो इसके हम निगेटिव पार्ट से, प्लस है तो माइनस वाला पार्ट कॉन्जुगेट लेते हैं, इसे कॉन्जुगेट बोला जाता है, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेट करवा देते हैं तो ये रेशनलाइज फॉर्म बन जाता है। रेशनलाइज फॉर्म का मतलब इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो हमें रूटिंग वैल्यू को हटा के मिलना चाहिए, मतलब नंबर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, इसीलिए हम इसे रेशनलाइज करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ऊपर का आपको पता है 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू होगी, रूट ए माइनस रूट बी हो जाएगा। ठीक। डिनोमिनेटर में ए प्लस बी वाला और ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, बी, ए माइनस बी। यहाँ देखिए फार्मूला लगा, सॉरी तीसरा फार्मूला देखिए, ये इसी को ये डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू अब हो गई। अब ये फॉर्म जो होगा बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। एज फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, सपोज करिए आपको 1/√2 प्लस √5 दिया है, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 इंटू √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 माइनस √5 अपॉन √2 माइनस √5। अब न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में होगा तो क्या होगा, 1 से किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू में कोई चेंजिंग आती नहीं है, और ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर रूट हट जाएगा, 2 माइनस 5 आएगा कितना, √2 माइनस √5 अपॉन -3। इसे क्या लिख सकते हैं, -√2 अपॉन 3, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, √5 अपॉन 3। तो ये आपका नंबर बन गया। ठीक। और देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स
अगर हम क्लियर करें तो क्या होगा। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, वही पावर से, ठीक। इसमें अगर a इंटू ए रेज टू पावर n इंटू बी रेज टू द पावर m कर दें, या हम जो है a रेज टू द पावर n बी रेज टू द पावर n, दोनों की पावर n हो गई, तो क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी और रेज टू द पावर n लिखा जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे डिफाइन करें, सपोज करिए 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 3 दिया अगर है, तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 रेज टू पावर 3, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, 10 रेज टू पावर 3 मीन्स 1000। तो ये वैल्यू हमें 1000 मिल जाएगी, ठीक। ऐसे दूसरा अगर देखें, सपोज करिए ए रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर m, बेस इक्वल है, यहाँ पावर इक्वल थी तो वैल्यू मल्टीप्लाई करके पावर में, अब बेस इक्वल है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए रेज टू पावर n प्लस m। इसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, सपोज करिए 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 2 रेज टू द पावर 7, क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 13, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे नेक्स्ट ला देखते हैं, अगर एक ही वैल्यू आपके पास है, सपोज करिए ए रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ए रेज टू द पावर m इंटू n। एज फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2 रेज टू द पावर 2 और रेज टू द पावर 3, इसे क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 2 जा 6। तो ये एक्सपोनेंट्स के रूल हैं, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न भी रखना आप। और अगर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, सपोज करिए कि आपको ए रेज टू पावर n अपान दिया है ए रेज टू द पावर m, तो क्या होगा, डिवीज़न करने पर बेस इक्वल हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ए रेज टू पावर n माइनस m हो जाएगा, ठीक। इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम देखते हैं, सपोज करिए 3 रेज टू द पावर 5 अपान 3 रेज टू द पावर 2, जब आपका n जो है m से बड़ा होगा तो जो है वैल्यू ऊपर जाएगी, अगर छोटा होता तो वैल्यू नीचे आती है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा, और 3 रेज टू द पावर 3 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है क्या होती है, ठीक। ऐसे सपोज करिए अगर यहाँ पावर लेस होती, यहाँ क्या है, यहाँ व्हेन n इज़ ग्रेटर दैन m की कंडीशन है, और अगर आपकी कंडीशन यहाँ बन जाए ए रेज टू द पावर n अपान ए रेज टू द पावर m होल अपान ए रेज टू द पावर m माइनस n कब होगा, जब व्हेन m इज़ ग्रेटर दैन n, जब m जो होगा n से ग्रेटर होगा। सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं वैल्यू डिफाइन करूं, ये 3 रेज टू द पावर 2 ऊपर लेते और नीचे जो है 3 रेज टू द पावर 5, तो क्या होता, ऐसी कंडीशन में नीचे आके पावर सब्ट्रैक्ट होती और 3 रेज टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 3, ठीक। तो यहाँ देखिए वैल्यू डिफरेंस देख रहा है ना आंसर, तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपका m जो है n से बड़ा होगा, मतलब डिनोमिनेटर की पावर
नूमरेटर की पावर से अगर बड़ी है तो नूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट होगा, अगर नूमरेटर की बड़ी है तो डिनोमिनेटर का नूमरेटर से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन की वैल्यू आपकी डिफाइन हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये एक्सपोनेंट से रिलेटेड वैल्यूज़ थी। कल हम जो है नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 आपको सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।